मेरी एक कविता प्यार के हाथों मजबूर। ख्यालों में चांद तारों से मेरी वो बात करवाता है। ख्यालों में चांद तारों से मेरी वो बात करवाता है, मगर सामने मेरे खामोशी से अपनी हाजिरी लगाता है। हर खबर वो मेरी रखता है, हर खबर वो मेरी रखता है, मगर सामने मेरे कोई अजनबी सा बन जाता है। ढूंढती हैं उसकी नजरें हर जगह मुझे, ढूंढती हैं उसकी नजरें हर जगह मुझे, मगर सामने मेरे अपनी नजरों को चुराता है। चोर नजर से मुझे देखेगा, चोर नजर से मुझे देखेगा, मगर सामने मेरे नजरें चार नहीं कर पाता है। एक ही बात तो उसे मुझसे कहनी है, एक ही बात तो उसे मुझसे कहनी है, मगर सामने मेरे बेकार की सौ सौ बात कह जाता है। मेरी राहों में रोज मुझसे टकराता है, मेरी राहों में रोज मुझसे टकराता है, मगर सामने मेरे उस मुलाकात को इत्तेफाक बताता है। सहते हैं उसके हम ये सब सितम, सहते हैं उसके हम ये सब सितम, देखूं और कितना मुझे वो इंतजार करवाएगा, कभी तो अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाएगा। दिल में खूब प्यार छुपा रखा है मेरे लिए, दिल में खूब प्यार छुपा रखा है मेरे लिए, मगर सामने मेरे अपने दिल पर हाथ रखकर छुपाता है। हाल उसका मैं ही तो समझ सकती हूँ, मगर सामने मेरे बिल्कुल ठीक नजर आता है। दुआओं में अपनी जगह दे रखा है मुझे, दुआओं में अपनी जगह दे रखा है मुझे, मगर सामने मेरे दोस्ती की सीमा भी पार नहीं कर पाता है। चाह मेरी रूह में बसने की रखता है, चाह रूह में मेरी बसने की रखता है, मगर सामने मेरे अपनी मोहब्बत का तीर भी नहीं चला पाता है। बहुत खास समझता है मुझे वो अपना, बहुत खास समझता है मुझे वो अपना, मगर सामने मेरे बेगानों का किरदार निभाता है। उसके सपनों में रोज का आना जाना है मेरा, मगर सामने मेरे कोई मेहमान बन जाता है। सहते हैं उसके हम ये सब सितम, सहते हैं उसके हम ये सब सितम, देखो मुझसे वो और कितना इंतजार करवाएगा, कभी तो अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्यार के हाथों मजबूर। तो चलिए आज फिर मेरी आप सबसे बातें होंगी प्यार के टॉपिक पर, और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी भी बातें की जाए कम है, और इस पर बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती इस टॉपिक पर बात। तो प्यार एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं आपसे, और आप लोग मुझसे भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं कमेंट करके। और देखिए, प्यार जब आप बहुत वक्त तक अपने मन में छुपाए रहते हैं तो बहुत लोग होते हैं जब वो अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो कह ही दूंगा, आर्या पार वाली सिचुएशन लगती है। तो इसी थॉट पर मैंने इस कविता को लिखा कि आप कब तक अपने अंदर छुपाएंगे प्यार को। अगर आपको प्यार है तो एक ना एक दिन आप अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाएंगे और सामने वाले को जाकर कह भी देंगे, ये देखने के लिए कि आखिर इससे आगे क्या जो है मेरे प्यार का परिणाम मुझे मिलता है, ये जानने के लिए। एक तरफा प्यार आप एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं अपने अंदर छुपा कर, उसका भी मज़ा लोग लेते हैं बहुत देर तक, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि एक तरफा प्यार में मुझे इतना मज़ा आ रहा है, तो सामने वाले को अगर अपने प्यार में शामिल कर लिया जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो ये सोचकर हम एक स्टेप और आगे बढ़ने की सोचने लगते हैं, और तब जाकर हम अपने प्यार का जो है कि इकरार करते हैं किसी के भी सामने जाकर। तो कई बार अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, और कई बार रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता सामने वाले को कहने का, तो बुरा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी को कहने जा रहे हो तो एटलीस्ट आप 50-60% तो श्योर होने चाहिए कि वो हाँ कहेगा, क्योंकि इतना तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए सामने वाले का नेचर या बर्ताव देखकर कि उसके दिल में भी आपके लिए कुछ है या नहीं। 50-60% जो है कि पॉजिटिव होकर जाया जाए तो वो सही है। और मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि एकदम से अचानक से उठकर मत जाइए किसी को भी ये कहने कि आपको उससे प्यार है। ये अगर आपको ये रियलाइज़ हो चुका है तो आपको कोई पसंद है या प्यार है, तो शांत रहिए कुछ देर तक
उससे दोस्ती करिए, उसको मौका दीजिए ताकि वो आपको समझ सके। धीरे धीरे आपके अंदर की जो बातें हैं, जो इंसान हुआ, आप उसको वैसे ही उसके सामने रखिए ताकि वो आपको आसानी से समझ सके। और जब आपको ये एहसास हो जाए कि अब वो कुछ कुछ आपको समझने लगी है, तो तब जाकर आप अपनी फीलिंग्स को कहिए। तब जो है कि वो अपना हर जवाब बहुत खुलकर देगी, क्योंकि उससे तब ये समझ आ जाएगा कि मैं हाँ कहूँगी या ना कहूँगी, सामने वाला बंदा मुझे समझेगा। इतना भरोसा उसे हो जाएगा। और एकदम से अचानक अगर आप सरप्राइज़ दोगे तो बहुत ही दुविधा वाली बात हो जाएगी, और वो खुद भी यही कहेगी आपसे या कहेगा लड़का कि मुझे वक़्त चाहिए कुछ। अगर आप ये चाहते हो हाँ में जवाब मिले सामने वाले का, तो पहले से एफर्ट डालना शुरू करिए, कुछ वक़्त देते जाइए उसको। आप उससे के साथ मिलिए, बातें करिए, अपना वक़्त बिताइए, और जैसे ही लगे कि अब वो मुझे समझने लगी है, तब अपने पत्ते खोलिए जो आपने छुपाए हैं। देखिए, मेरी तरफ से जो बातें होंगी ना, वो बहुत सीमित ही होंगी। और जब इस कैमरे के उस पार आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो, आप सभी के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप मुझसे बता सकते हैं, जो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। असली प्यार को लेकर जो बातें हैं ना, वो आप सभी के पास हैं। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो किसी को सुनाई जाए तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा इंसान। अच्छा, ऐसा भी होता है प्यार में, ऐसा भी किया है किसी ने प्यार में। तो एक्चुअली जो है ना, प्यार की इंटरेस्टिंग बातें कैमरे के उस पार आप सभी लोगों के पास है। मेरी जितनी भी सोच है, विचार है, वो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। लेकिन तो मैं हमेशा आप सभी से यही कहती हूँ कि कमेंट करा करिए। मुझे एक्चुअली जानना होता है प्यार के बारे में कुछ नई नई बातें, इंटरेस्टिंग बातें, कि मैंने लड़की को ये जाकर कहा या लड़की को ये कहा तो उसने मुझे ये रिप्लाई दिया या ये कहा, या मैंने अपने प्यार का बहुत सालों तक इंतज़ार किया। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ आप सभी के पास हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो ना, कुछ बातें अपनी बताया करिए मुझसे, ताकि वो थॉट मेरे अंदर आए कि अच्छा ऐसा भी होता है, और उस थॉट पर मैं कुछ लिख सकूं। वरना मैं अपने ही विचारों में बहुत सीमित रह जाऊंगी। अगर आप सभी मेरे साथ मिलकर चलोगे ना, तो मैं बहुत कुछ लिख पाऊंगी और आप सबको बहुत कुछ सुना पाऊंगी। और हाँ, कभी कभार मेरी कुछ लाइनें हो सकता है आपके दिल तक पहुंचती हूँ, तो वो लाइन भी मुझे मेंशन करा करिए कि ये लाइन बिल्कुल मेरे दिल तक पहुंचती है या मेरी ज़िंदगी को जो है कि छूती है। ऐसी बातें आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, जब कोई काम दिल को पसंद होता है ना, तो बस करते जाना चाहिए, उसका परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आज मेरा चैनल बिल्कुल ठप पड़ा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। जब तक मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी ना, उम्मीद का दिया हमेशा मेरे दिल में जलता रहेगा कि शायद ये वीडियो कुछ कमाल कर जाए। और यकीन मानिए, एक दिन आप सबके दिलों में मैंने अपनी जगह ना बनाई, तो मेरा नाम भी अनीता बनकेश रानी है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? उसकी